रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबि मुहम्मद व अज़वाजि मुहम्मद व उम्मति मुहम्मद अजमईन इला यौमिद्दीन आमीन। वो ईद की तकबीरात से मुतालिक है। मैंने पिछली दफ़ा भी ये हदीस बयान की थी सही बुखारी से कि अल्लाह के महबूब इमाम कायनात सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन सय्यदुना व मौलाना इमाम आज़म मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ज़ुल्हिज्जा के जो पहले 10 दिन हैं इनमें जो नेकी के अमाल किए जाते हैं, बाकी पूरे साल में किए हुए नेक अमाल में से कोई अमल इस अमल से बढ़ नहीं सकता जो इन 10 दिनों के अंदर अमाल किए जाते हैं। सहाबा इकराम ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम, अगर कोई शख्स जिहाद करे तो वो भी उस शख्स से नहीं बढ़ सकता जो इन 10 दिनों के अंदर नेकी के अमाल करे? नेकी के अमाल यानी कि फ़राइज़ पे पाबंदी, नवाफिल का एहतमाम, तकबीरात का एहतमाम, रोज़े रखे, जो भी नेक अमाल है। तो नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि जिहाद करने वाला भी कभी इन 10 दिनों में किए गए नेकी के अमाल वाले शख्स के बराबर नहीं पहुंच सकता, सवाए उस शख्स के कि जो अपनी जान और माल के साथ अल्लाह की राह में क़िताल करे और ना उसका माल वापस आए ना उसकी जान वापस आए, यानी कि वो शहीद हो जाए और सारा माल अल्लाह की राह में उसका लुट जाए। वो शख्स सिर्फ बढ़ सकता है, बाकी और कोई शख्स उस शख्स से नहीं बढ़ सकता कि जो इन 10 दिनों के अंदर नेकी के अमाल करता है। तो ये बहुत बड़ी फजीलत है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में इसी हदीस की हेडिंग में तालीकन इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा और सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का अमल लेकर आए कि वो इन 10 दिनों में बाजार में भी तकबीरात बुलंद करते थे और उनको सुनने के बाद लोग उनके साथ तकबीरात बुलंद किया करते थे। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, या अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतम व असीला, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। तो ये सारे के सारे कलिमात तकबीरात के हैं। इसमें तस्बीह भी मौजूद है, तहमीद भी मौजूद है, तहलील भी मौजूद है। और साथ ही साथ इमाम बुखारी चैप्टर की हेडिंग में लेकर आए कि इमाम मोहम्मद बिन अली बिन हुसैन, यानी कि इमाम बाकिर, जो कि इमाम जाफर सादिक रहमहुल्लाह ताला के वालिद थे और सैयदना हुसैन इब्न अली के बेटे सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे हैं इमाम मोहम्मद बाकिर। उनके बारे में इमाम बुखारी ने नकल किया कि वो इन दिनों के अंदर नफली नमाजों के बाद भी तकबीरात बुलंद किया करते थे। यानी फर्ज नमाजों के बाद तो आपने करना है, नफली नमाजों के बाद भी वो तकबीरात को बुलंद करते थे। जहां तक फर्ज नमाज के बाद तकबीरात बुलंद करने का जिक्र है, जिस पे उम्मत का इत्तफाक है, वो मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में सैयदना अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का अमल मौजूद है कि वो यौम अरफा 9 ज़ुल्हिज्जा कि फजर की नमाज के बाद से तकबीरात शुरू करते थे और 13 ज़ुल्हिज्जा की असर की नमाज तक, यानी जो अयामे तशरीक बनते हैं। तशरीक अरबी जुबान में कहते हैं धूप में गोश्त को खुश्क करना। अगले ज़मानों में डीप फ्रीजर नहीं होते थे तो लोग ज़्यादा टाइम के लिए गोश्त को स्टोर करने के लिए उसकी बारीक लेयर्स काटते थे। आजकल भी लोग ये अमल करते हैं। उसके बाद धूप में उसको खुश्क कर लेते थे ताकि उसमें से पानी बिल्कुल एवेपोरेट हो जाए, फिर उसमें कोई बैक्टीरिया नहीं पाल सकता। बैक्टीरिया से जान छुड़ाने का तरीका एक तो यह है, दूसरा यह है कि आप उसे अल्कोहल में डुबो दें या आप तेल में उसे डुबो दें, जिस तरह हम अचार वगैरह इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल वो धूप में खुश्क करते थे तो ये अय्याम तशरीक कहलाते थे। ये टोटल बनते हैं 4 दिन, 10 ज़ुल्हिज्जा, 11, 12 और 13। पहले 3 दिन तो कुर्बानी के हैं, चौथा दिन भी इसमें शामिल करें, लेकिन वो अयाम तशरीक के तौर पे, वो कुर्बानी का दिन नहीं, वो इंशाल्लाह मैं आज डिस्कस भी कर लूंगा। तो तशरीक के जो दिन हैं, इन दिनों के अंदर स्पेशली सैयदना अली इब्न अबी तालिब से ये अमल साबित है। तो ज़ाहिर है नबी अलैहिस्सलाम के बताने पर मौकूफ है कि आपने फजर की नमाज से स्टार्ट करना है 9 ज़ुल्हिज्जा को अपने अपने इलाके के मुताबिक। इस दफ़ा तो हमारी खुशकिस्मती है कि जो यौम अरफा है 26 मई 2026 को आ रहा है, सऊदी अरब में भी और पाकिस्तान में भी उमूमन एक दिन पहले आता है, लेकिन इस दफ़ा चांद की सेटिंग ऐसे बनी और हमें तो सॉफ्टवेयर के जरिए पहले ही पता चल गया था। हमारे एक वीडियोस के एतबार से स्टूडेंट है अमेरिका में, उन्होंने बकायदा मुझे ईमेल कर दी थी कि इस दफ़ा चांद जो है वो इकट्ठा नजर आएगा। सॉफ्टवेयर यानी कि हज़रत गौरा शरीफ ये बता रहे हैं, और अगर वो हज़रत गौरा शरीफ ना होते तो वैसे वक्त होते कि पहले ही उन्होंने बता दिया था। तो वो सॉफ्टवेयर बता रहा था कि चांद
عرب ملکوں میں اور پاکستان میں ایک ہی دن نظر آئے گا، اور الحمدللہ ایسا ہی ہوا ہے۔ تو یہ سیدنا علی کی سنت ہے، 9 ذوالحجہ کو فجر کی نماز کے بعد آپ نے تکبیرات شروع کرنی ہے، اور 13 ذوالحجہ کو عصر کی نماز کے بعد تک، چونکہ مغرب کے بعد اگلا دن سٹارٹ ہو جاتا ہے، تو اسلامی کیلنڈر جو ہے وہ 13 کی مغرب سے پہلے پہلے یہ مکمل ہو جائیں گے ایام تشریق، اور ان میں آپ نے فرض نماز کے بعد تکبیرات بلند کرنی ہے۔ فرض نماز کے جو ویسے اذکار ہیں جو بخاری مسلم میں آیا کہ نبی الاسلام کی فرض نماز کا مکمل ہونا صحابہ کرام تکبیر کی آواز سے پہچانتے تھے، یعنی نبی الاسلام سلام پھیرتے ہی کہتے تھے اللہ اکبر بلند آواز کے ساتھ، اور صحیح مسلم میں آیا کہ اس کے بعد آپ 3 دفعہ پڑھتے تھے آہستہ آواز میں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اور جب تک یہ پڑھ نہیں لیتے تھے، ہماری ماں سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں اس وقت تک نبی الاسلام اپنا چہرہ اقدس آڈینس کی طرف نہیں کیا کرتے تھے، یعنی قبلہ رخ ہی رہتے تھے۔ یہ اذکار کرنے کے بعد پھر آپ متوجہ ہوتے تھے صحابہ کرام کی طرف، اور پھر باقی اذکار بھی کرتے تھے، لیکن ایٹ لیسٹ یہ 3 اذکار، اللہ اکبر 3 دفعہ، استغفر اللہ، اور اللہم انت السلام، یہ پڑھنے کے بعد آپ نے قبلہ رخ سے اپنے رخ کو آڈینس کی طرف کرنا ہے، مقتدیوں کی طرف اگر آپ امام ہیں تو۔